अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा, शिव करुणा जरूर होगा, शिव कृपा। तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुम वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता, वो बैठता, अलमस्तता में बैठता। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब गए हो? क्या सिखाती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई? आप लोगों ने गीता बहुत श्रवण करी है, श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत श्रवण करी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जन आपको कथा श्रवण कराए होंगे। क्या सीखे गीता जी से? क्या सीखे श्रीमद् भागवत से? क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरव और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान को अपने पक्ष में करो, और हम दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे हैं। मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई। मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने?
मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किस, और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो, और याद रखना संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। अपने पक्ष में भगवान को कर। पूरी गीता का सार, पूरी गीता का, पूरी महाभारत का सार है परमात्मा को अपने पक्ष में रखो तो जवाबदारी उसकी होगी जिताने की। फिर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं भी होगा तो भी जिताएगा। भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना, अन्न खाती हूँ, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी, साथ देने वाला मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं मेरे दिल की सुनूंगी। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी, मैं क्यों तेरे कहने पे चलूं। तुमने कह दिया कि भगवान को मत पूछो, तुमने कह दिया राम को मत पूछो, तुमने कह दिया कृष्ण को मत पूछो, तुमने कह दिया शिव को एक लोटा मत जल चढ़ाओ, तुमने कह दिया शंकर का भजन मत करो, तुमने कह दिया कथा मत सुनो, मैं क्यों ना मानूं। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा मन कहता है। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा, करें 16 सोमवार, किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5, ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ।
क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे मां ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाना। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, मां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य।
गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें, आपकी जिंदगी में जितना जितना कष्ट, आपके जीवन में जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त हो। अब रेणुका नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर ले। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर झाड़ कर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र